नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ऑपरेशन की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए और डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस को स्पीड से बढ़ाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाने के लिए, जल्दी से बड़ा रैंक अचीव करने के लिए, जल्दी से बड़ी इनकम अचीव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी हमारा कार्य क्षेत्र। हमें अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन को लगातार बढ़ाना है। देखिए, एक्चुअली इनकम डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है? जहां तक मेरी समझ है, सब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम के लिए, राइट ना, पैसे के लिए। और ध्यान रखिएगा, इनकम ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर। इनकम किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? टर्नओवर के ऊपर इनकम डिपेंड करती है, राइट। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे? और आप सहमत होंगे तो जरूर, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे ना, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है कि आप मेरी बात से सहमत थे या नहीं। इनकम हमेशा डिपेंड करती है आपके टर्नओवर के ऊपर, राइट। अब ये टर्नओवर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? टर्नओवर डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। नंबर एक, कितना एरिया आप कवर करते हो। और नंबर दो, आपके पास में कितनी मैन पावर है, कितने लोग एक्टिव हैं आपकी टीम में। इन दो चीजों के ऊपर आपका टर्नओवर डिपेंड करता है। एक तो एरिया के ऊपर और दूसरा एक्टिव लोगों के ऊपर। आपके पास जितने ज्यादा एक्टिव लोग होंगे और जितने ज्यादा एरियाज में आपका बिजनेस होगा, उतना ज्यादा आपका टर्नओवर होगा। और जितना ज्यादा आपका टर्नओवर होगा, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। तो यदि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो दो चीजें बढ़ाने के ऊपर पूरा दिमाग लगा दीजिए। सिर्फ दो ही चीजें बढ़ाने पर पूरा दिमाग लगा दीजिए। नंबर वन इज एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ज्यादा से ज्यादा एरियाज। एंड नंबर टू इज एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन योर टीम। यदि ये दो चीजों के ऊपर आपने काम कर लिया, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस तेजी से बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे खड़े करने, ये तो हम लोग काफी समय से सीख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, और आगे को हम लोग जानते रहेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाता है, नए नए एरिया में बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। लगभग आपको मैं यहाँ पे 15 पॉइंट्स बताऊंगा, 15 पॉइंट। जिन 15 पॉइंट्स को यदि आप लोगों ने फॉलो किया, पॉइंट दो चार और भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली भी मैं आपको 15 पॉइंट्स बता रहा हूं। और यदि ये 15 पॉइंट्स आपने फॉलो किए, तो किसी भी नई जगह पे आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, 15 पॉइंट्स क्या क्या है किसी भी एरिया में बिजनेस को बढ़ाने के। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इतनी सारी जगह पे बिजनेस खड़ा किया है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस जानिए कि आपको नए एरिया में बिजनेस को क्यों लेके जाना है। नो द इंपॉर्टेंस, महत्व समझिए। एरिया ऑफ ऑपरेशन का महत्व समझिए। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये वही करेगा जिसकी इंपॉर्टेंस इसको समझ में आ जाएगी। इसको समझ में आ गया ना कि एरिया ऑफ ऑपरेशन क्यों जरूरी है। आपको समझ में आ गया ना एरिया ऑफ ऑपरेशन क्यों जरूरी है, तो ही आप हिलोगे, नहीं तो सरकोगे ही नहीं आप। और जो लोग निकलते हैं ना घर से बाहर, उनको पता है एरिया ऑफ ऑपरेशन क्यों जरूरी है, तभी निकलते हैं, नहीं तो घर छोड़ना ही नहीं चाहते। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ऑपरेशन का महत्व क्या है। क्यों मैं बिजनेस को नई नई जगह पे खड़ा करूं, क्यों मैं बिजनेस को नई नई सिटीज में खड़ा करूं, नई नई जगह पे बिजनेस खड़ा करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले महत्व समझिए। तो चलिए, महत्व यहां समझते हैं हम। सबसे पहले, नए एरिया में बिजनेस क्यों खड़ा करना है। पहला कारण मैंने भी आपको बताया, जितना ज्यादा एरिया आप कवर करोगे, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन आप कवर करोगे। एरिया इज इक्वल टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज इक्वल टू कस्टमर, कस्टमर इज इक्वल टू टर्नओवर, टर्नओवर इज इक्वल टू इनकम। जितना ज्यादा आप एरिया कवर करोगे, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन को आप कवर करोगे। उस पॉपुलेशन में से उतने ज्यादा कस्टमर्स निकलेंगे, उन कस्टमर्स में से उतना ज्यादा टर्नओवर होगा, और उस टर्नओवर से उतनी ज्यादा आपको इनकम होगी। तो यदि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो एरिया बढ़ाइए, क्योंकि आपकी इनकम एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। जितना एरिया आप कवर करते हो, उतनी ज्यादा इनकम आपकी बढ़ती जाती है।
इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? दूसरी इंपॉर्टेंस, जब ये बिजनेस चलता है ना तो नेगेटिविटी भी आती रहती है। समय समय पे कुछ चीजों को लेकर के नेगेटिविटी भी आती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना तो समय समय पे बीमारी भी आती है। कभी उसके दांत निकलेंगे, कभी उसको बुखार आएगा, कभी उसको कुछ होगा। तो जैसे जब इंसान ग्रो करता है तो समय समय पे बीमारियां आती रहती हैं। वैसे ही जब आप बिजनेस चालू करते हो ना तो नेगेटिविटी भी आती रहती है। और यदि आपका बिजनेस सिर्फ एक ही शहर में है और उस शहर में किसी चीज को लेकर नेगेटिविटी आ गई। नेगेटिविटी कैसे आ गई? कोई टीम का बंदा था, उसने लोगों का पैसा घुमा लिया, प्रोडक्ट घुमा लिया, पूरी टीम नेगेटिव होकर बैठ गई। या कोई व्यक्ति था, उसने बिजनेस छोड़ दिया। वो मान लेते हैं वो किसी लेवल पे था, कोई लीडर था, और अब उसने बिजनेस छोड़ दिया। अब उसने बिजनेस छोड़ दिया तो उसको देख करके उस शहर के जितने भी लोग हैं सब मैक्सिमम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिविटी फैल जाती है और कुछ समय के लिए वहां पे बिजनेस बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गया है। लेकिन यदि आपका बिजनेस अलग अलग एरियाज में है, 4 6 10 20 एरियाज में है, अभी एक जगह नेगेटिविटी आ भी जाएगी ना तो भी आपका बिजनेस खत्म नहीं होगा, दूसरी जगह बिजनेस चलता रहेगा। और दूसरी जगह के बिजनेस को देख के आपका जो लोकल जहां पे नेगेटिविटी आई थी ना, वहां वापस से धीरे धीरे पॉजिटिविटी आना चालू हो जाएगी और वो बिजनेस वापस से रिवाइव कर जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी नए एरिया में बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि कभी नेगेटिविटी आए तो आपका बिजनेस जीरो ना हो, प्लस जो बिजनेस नेगेटिव हो गया है वो लोग भी वापस से खड़े हो जाएं। इसीलिए आपका बिजनेस अलग अलग जगह से आते रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तीसरी चीज, जब आप नए नए एरिया में बिजनेस खड़ा करोगे ना, जब आप नए नए एरियाज में बिजनेस खड़ा करोगे, आप लोकल शहर छोड़ के जब नए नए एरियाज में जाओगे तो जो आपके लोकल लीडर है ना, जिनको ये लगता है कि आपके पास उनके अलावा कोई नहीं है, उनकी ये मानसिकता खत्म हो जाती है कि उनके अलावा, एक गांव में हमारे में कहावत होती है, तोकू और न मोकू ठौर न। मतलब तेरे लिए कोई और नहीं है, मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। ठौर मतलब समझते हो? लोकेशन, प्लेस। और ऐसे लोगों को जब ये हो जाए ना कि मैं ही हूं अब तो जो कुछ भी हूं, अब तो इसके पास में मेरे अलावा कोई नहीं है, जब ये मानसिकता किसी लीडर में आ जाती है ना तो वो आपकी इज्जत कम करना चालू कर देते हैं। वो आपको इंपॉर्टेंस कम देते हैं, आपकी बात नहीं मानते। वो अपने को लगता है, उन्हें लगता है कि हम तो सब कुछ जानते ही हैं। तो वहां आपको इज्जत कम मिलती है, इंपॉर्टेंस कम मिलती है। और फिर वहां पे ना बिजनेस में स्टेबिलिटी, बिजनेस में मतलब जो है स्थिरता आ जाती है। लेकिन जब आप बाहर बाहर बिजनेस करते हो, आप बाहर जाना चालू हो जाते हो ना, तो जो आपके जो लोकल लीडर्स हैं ना, उनको एक चीज समझ में आ जाती है, बेटा ये तो निकल गया, भाई साहब ये तो गया, अब हम नहीं भी करेंगे ना तो भी इसको तो कोई रोकने वाला है नहीं। और जिस दिन ये मानसिकता आपके लीडर्स के दिमाग में घुस जाती है, उस दिन से सच्ची मायने में वो काम पे लगते हैं। और नहीं तो यदि उनको नहीं लगे ना, उनको ये लगे कि भाई साहब इसके पास तो और कोई है नहीं, हम ही हैं, ये झक मार के कहीं भी आएगा और घूम फिर के आना यहीं पे है। यदि ये मानसिकता लोगों के दिमाग में रहेगी ना, तो ना तो इज्जत मिलेगी, ना बिजनेस होगा, और उनका एटीट्यूड भयंकर वाला होने वाला है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको नई नई जगह पे अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए जाना चाहिए। समझ में आ गए? तीसरी इंपॉर्टेंस। चौथी इंपॉर्टेंस, जब आप नए नए एरियाज में जाके बिजनेस खड़ा करते हो ना, तो आपको और ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं, और अच्छे अच्छे लीडर्स मिलते हैं, आपको डायमंड्स जिनको बोलते हैं ना वो मिलते हैं। आपको नए नए लोग, नया एरिया, नया माहौल, मतलब नया रेस्पेक्ट, नया एक्साइटमेंट, सब कुछ आपका बढ़ जाता है। पांचवी इंपॉर्टेंस एरिया ऑफ ऑपरेशन की। एरिया ऑफ ऑपरेशन का पांचवा फायदा, जब आप नई जगह पे बिजनेस चालू करते हो ना, किसी जगह पे भी, आपका पूरा ध्यान सिर्फ बिजनेस के ऊपर होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल यदि मैं हरिद्वार जाऊं तो मेरा 2400 घंटे दिमाग में एक ही चीज चलेगी, काम, 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 वर्क 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 वर्क, इसके अलावा कुछ चलेगा ही नहीं। क्यों? उधर ना तो मेरा घर है, उधर ना मेरा कोई रिश्तेदार है, उधर ना मुझे मम्मी बोलेगी कि बेटा सब्जी ला के दे दे, ना उधर वाइफ बोलेगी कि सिलेंडर खत्म हो गया है, ना उधर बच्चे बोलेंगे कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाना है, ना उधर पिताजी बोलेंगे कि किसी के संस्कार में जाना है, ना कोई घर वाला और बोलेगा कि जी दावत खाने के लिए जाना है। अब आप देखो तो सही, ना उधर आपकी कोई जॉब परेशान करेगी, ना उधर आपको कोई बिजनेस परेशान करेगा। आदमी लोकल में क्या रहता है? लोकल में रहता है तो बिजनेस कम करता है, फालतू की चीजें ज्यादा करता है। उसके घर वाले बोलते थे बेटा ये कर दे, वाइफ बोलती है ये कर दे,
बच्चे बोलते हैं पापा ये कर दे, मम्मी बोलती है बेटा ये कर दे, फिर उधर जॉब भी है, उधर बिजनेस भी है, तो बिजनेस के पास आपके पास वक्त बचता ही कब है? तो इसलिए, लेकिन जब आप बाहर बिजनेस चालू कर देते हो ना, तो सुबह से शाम तक आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है, भाई साहब बिजनेस। और प्लस एक चीज और रहती है, बेटा पैसा खर्च करके आया है, तू यहाँ बैठा है, अब तू घर से इतनी दूर आके बैठा है, तू यहाँ पे काम नहीं करेगा तो पैसा कहां से आएगा, खर्चे कहां से आएंगे? तो फिर आदमी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है कि भाई मैं घर से बाहर बैठा हुआ हूं, तो धंधा करना ही करना है, धंधा होना ही चाहिए। तो ये एक फर्क पड़ता है, आपका बिजनेस ग्रो ज्यादा होता है जब आप बाहर निकलना चालू करते हैं तब। और बाहर निकलने का एक फायदा और होता है, जब आप बाहर जाकर के बिजनेस करना चालू करते हैं ना, जब आप नए नए एरियाज में बिजनेस चालू कर रहे होते हैं, आप एज ए ब्रांड बनने लगते हैं, लोग आपको एज ए ब्रांड पहचानने लगते हैं, दूसरी टीम्स पहचानने लगती हैं, दूसरे लीडर्स आपको पहचानने लगते हैं, कंपनी मैनेजमेंट आपको पहचानने लगता है जब आप बाहर निकल के बिजनेस करते हो। आप घर में ही पड़े रहिए, आपको कोई नहीं जानेगा। आप बाहर जा रहे हो, बेशक वहां कोई दूसरी टीम काम कर रही है, उनको पता चल गया कि यहाँ पे इनका बिजनेस है, तो वो भी रेस्पेक्ट करना चालू कर देते हैं, वो भी आपको इज्जत देना चालू कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको 7 फायदे बताए बाहर बिजनेस खड़े करने के। कितने फायदे बताए? 7। और मैं आपको सच्ची बोलूं, टाइम की शॉर्टेज रहती है, टाइम की लिमिट रहती है, यदि मैं चाहूं ना तो पूरे दिन फायदे बता सकता हूं आपको बाहर बिजनेस करने के, पूरे दिन इतने फायदे होते हैं बाहर बिजनेस करने के। लेकिन मोटे मोटे मैंने आपको 7 फायदे बताए। तो सबसे पहले ये फायदों को अपने माइंड में डालिए यदि आपको नई जगह पे बिजनेस खड़ा करना है तो। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, अब सारे पॉइंट्स को इतने लंबे नहीं लूंगा, टेंशन मत लो, मैं आराम से वीडियो को शॉर्ट ही रखूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, एरिया ऑफ ऑपरेशन करने के लिए अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मुझे बिजनेस को बाहर निकालना है, मुझे बिजनेस को नए नए एरियाज में बढ़ाना है। तो पॉइंट नंबर 2, सूटेबल एरिया सिलेक्ट कीजिए। सूटेबल एरिया सिलेक्ट करो। आपको बिजनेस करना है ना, आपको नए एरिया में बिजनेस फैलाना है ना, तो सबसे पहले सूटेबल एरिया निकालो। अब ये सूटेबल एरिया क्या होता है? सूटेबल एरिया निकालो, सबसे पहला कंडीशन कि आपने जैसे पहला एरिया ऑफ ऑपरेशन है आपका, तो कोशिश करो कि वो 100 किलोमीटर के रेडियस में हो, 100 किलोमीटर के दायरे में, 100 किलोमीटर। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब 100 किलोमीटर के दायरे में यदि रहेगा, तो आपके लिए स्टार्टिंग में वहां आने जाने की सुविधा रहेगी, वहां आने जाने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, वहां आप आ जा सकोगे आसानी से, क्योंकि आने जाने में पैसा भी खर्च होगा, आने जाने में वहां पे रुकने में भी आपको बहुत ज्यादा वहां पे जाके भी स्टार्टिंग में होटल्स न लेने पड़े। वो जब भी पॉसिबल हो सकता है जब आपके वो नजदीक में हो, 100 किलोमीटर के अंदर हो। बहुत ज्यादा दूर जाओगे तो फिर आपको होटल्स भी लेने पड़ेंगे, होटल का भी खर्चा आएगा, आने जाने का भी खर्चा आएगा, तो ये कॉस्ट आएगी। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश क्या करो, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर का कोई एरिया ऐसा ढूंढो जहां पे आप काम स्टार्ट करो। इसके अलावा सूटेबल का एक मतलब हो रहा है वहां की आपके पास में लिस्ट हो, वहां की आपके पास में क्या है, लिस्ट हो, आपकी लिस्ट भी होनी चाहिए। अब आप वहां की लिस्ट या तो आपके पास नहीं है, नहीं तो फिर लिस्ट बनानी है। आपकी लिस्ट हो या आपकी टीम की लिस्ट हो, आपकी लिस्ट हो या आपके लोगों की लिस्ट भी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, अपनी टीम के लोगों के साथ बैठ के उनकी भी लिस्ट देख लो कि उनकी उस एरिया की लिस्ट है, आपकी भी उस एरिया की लिस्ट है, तो आपके लिए उस एरिया में काम करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, आप तैयार रहिए, आपको पहले 3 महीने में हर हफ्ते जाना है। ये तीसरा पॉइंट है, जहां पे भी आप एरिया ऑफ ऑपरेशन करोगे, आपको पहले 3 महीने में हर वीक जाना है, एवरी वीक, हर हफ्ते जाना है, हर हफ्ते। तैयार रहिए कि मुझे 3 महीने में 12 चक्कर लगाने ही लगाने हैं यदि मुझे नई जगह पे बिजनेस खड़ा करना है तो। कितने चक्कर? 12 चक्कर। मैं आपको बताता हूं, इधर मैंने हरिद्वार में काम चालू किया, भाई साहब 3 महीने नॉन स्टॉप लगातार गया, एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी वीक। आगरा बिजनेस चालू किया मैंने 3 महीने लगातार, एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी वीक। मैंने इटावा में काम चालू किया, 3 महीने लगातार गया, एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी वीक। दिल्ली काम चालू किया था मैंने बिजनेस, दिल्ली लगातार एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी वीक लगातार गया। जहां जहां पे बुलंदशहर काम खड़ा किया था फौजी साहब के साथ में, लगातार एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी वीक।
मुझे मालूम है जहां जहां पे मैंने बिजनेस खड़ा किया मैं एवरी वीक गया, और एवरी वीक गया तो वहां पे लीडर्स खड़े होते गए, वहां पे बिजनेस खड़ा हो गया। एवरी वीक जाना है। आपको इस चीज के लिए मेंटली तैयार रहिए, यदि आपको एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना है तो, आपको नए नए क्षेत्र में बिजनेस बढ़ाना है तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपको पहले 3 महीने हर हफ्ते जाना है। मेंटली तैयार हो जाइए। अब चाहे आपके पास में पैसा नहीं है, चाहे आपके पास में टाइम नहीं है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है आप उसको कैसे मैनेज करोगे। लेकिन ये बिजनेस की नीड है कि पहले 3 महीने आपको हर हफ्ते जाना ही जाना है। आजकल अभी मैंने काम स्टार्ट किया है बदायूं सहसवान साइड में। एवरी वीक, एवरी वीक मैंने जाना चालू किया है। अभी 2 चक्कर लगा के आ चुका हूं, अभी तीसरा चक्कर जाने के लिए फिर तैयार बैठा हुआ हूं। जहां पे भी मैं नई नई जगह पे एरिया ऑफ ऑपरेशन करता हूं, हर हफ्ते जाने के लिए वहां पे पहले से मेंटली तैयार हो जाता हूं। आप लोगों से भी यही कहूंगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन के लिए यदि आप नई जगह पे बिजनेस खड़ा कर रहे हो, पहले 3 महीने 12 चक्कर लगाने ही लगाने हैं। सिरसा चालू किया था, एवरी वीक जाता था भाई साहब, जबकि मेरे घर से 400 किलोमीटर था सिरसा हरियाणा। एवरी वीक उधर जाने का रहता था मेरा, जाना है तो जाना है, काम करना है तो काम करना है। तो ये वाले कमिटमेंट के साथ में काम करना होता है नए एरिया में बिजनेस को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, यदि अभी आपने बिजनेस की शुरुआत की और आप पार्ट टाइमर हो, तो अभी आप 100 किलोमीटर से बाहर मत निकलो, पहले आप लोकल एरिया में बिजनेस को बढ़ाओ। अभी आप पार्ट टाइमर हो, अभी आपने एज ए पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत की है, आप नौकरी के साथ साथ कर रहे हो, बिजनेस के साथ साथ कर रहे हो, तो पहले अपने लोकल एरिया में बिजनेस को फैलाओ, अभी बाहर भागने की कोशिश मत करो। जैसे ही आप फुल टाइमर आ जाते हो, जैसे ही आप फुल टाइमर आ जाओ, फिर आप अपने बिजनेस को बाहर निकालना चालू कर दो। समझ में आ गए। जब तक आप पार्ट टाइमर हो, कोशिश करिए कि आप अपने लोकल एरिया में ही बिजनेस को फैलाइए। पहले अपने सिटी में फैलाइए, फिर 50 किलोमीटर के अंदर फैलाइए, तो उसके बाद में फिर अपने 100 किलोमीटर के अंदर अंदर। और जैसे ही फिर आप अब फुल टाइमर हो गए हो, तो अब आप अपने बिजनेस को शिफ्ट कर दीजिए फिर 100 किलोमीटर के बाहर, या फिर अब आपका लेवल बढ़ गया है, लगे पार्ट टाइम ही हो, आप कर पार्ट टाइम ही रहे हो, लेकिन आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। अब लेवल बढ़ रहा है तो मेरा तो ये मानना है कि हर लेवल पे आपका एक एरिया ऑफ ऑपरेशन चालू हो जाना चाहिए। आपका जैसे ही रैंक चेंज हो, जैसे ही कंपनी के जो ऑफिशियल रैंक्स होते हैं, आपका एक रैंक बदले एक एरिया खोल दो, दूसरा रैंक बदले दूसरा एरिया खोल दो, तीसरा रैंक बदले तीसरा एरिया खोल दो। रैंक बढ़ते जाए एरिया बढ़ाते जाओ, रैंक बढ़ते जाए एरिया बढ़ाते जाओ। ये मेरा मानना है, और इस तरीके से शानदार रिजल्ट मुझे भी आया है, आप लोगों को भी आ सकता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, ऐसी जगह पे बिजनेस चालू करो जहां पे प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल हो जाए। मतलब जहां पे कंपनी के पिकअप सेंटर्स है, जहां पे इंडिया शॉपी है। प्रेफरेंस ऐसी लोकेशन को दो जहां पे कि आपको प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ढोआ ढाई न करने पड़े। हमने तो जब स्टार्ट किया तो वहां पे ऐसी लोकेशंस थी नहीं, लोकेशंस कम थी, तो हम तो प्रोडक्ट बस बस में भर के लेके जाते थे, गाड़ी में भर के लेके जाते थे। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो लगभग लगभग सभी लोकेशंस में पिकअप सेंटर्स ओपन होते जा रहे हैं। तो कोशिश करो कि ऐसी लोकेशंस ढूंढो जहां पे कि प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल हो, जहां पे कि लोगों को जब आप ज्वाइन करो, जब लोगों को बिजनेस में लाओ, तो आप उनको वहीं से वहीं प्रोडक्ट दिलवा सको, आपको प्रोडक्ट अपने पास से ढो ढो के ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 6, ऐसी जगह पे काम स्टार्ट करो जहां पे वीकली मीटिंग हो रही है। वीकली मीटिंग से काम बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली नई जगह पे बिजनेस खड़ा करने के लिए भी है ना, हमें एक माहौल चाहिए होता है। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो माहौल बना लो, और या फिर बना हुआ माहौल है उसका फायदा उठा लो। आसान क्या है, बनाए हुए माहौल का फायदा उठा लीजिए। बना हुआ माहौल क्या है, एवरी वीक मीटिंग होती है, एवरी वीक मीटिंग होती है, एवरी वीक जीटीएस होता है, सबसे आसान है। जिन लोगों को भी ज्वाइन करते जा रहे हो, उन लोगों को लेके वहां वीकली मीटिंग में लेके जाना चालू करो। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी, उनको वीकली मीटिंग में लेके जाना चालू करो। उससे क्या हो जाएगा, अभी आपके पास बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं है वहां दिखाने के लिए, लेकिन वो लोग लोकल लीडर्स वहां के लोकल लोगों का जब अचीवमेंट देखेंगे तो उनका भरोसा बढ़ेगा। और उनको लगेगा अच्छा है यार, इसका मतलब यहाँ तो काम ऑलरेडी चल रहा है, मैं ही पीछे रह गया, यहाँ तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तो लोग पैसा कमा रहे हैं। ये लोगों को जब समझ में आएगा ना, तो फिर बोलेंगे, वो भी पूरी स्पीड से काम पे लग जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ऐसी कीजिए कि जहां पे आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, पहले देखो वहां पे यदि कंपनी का जीटीएस बीओपी होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो करेंगे, लेकिन होता है तो बेटर देन द बेस्ट है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको इसका खूब सारा फायदा होने वाला है। नाउ पॉइंट नंबर 7,
ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। आपको एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना है ना, तो ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। ऑनलाइन टूल्स क्या होते हैं? ऑनलाइन टूल्स वीडियोस हो गई, ऑनलाइन ब्रोशर्स हो गए, ऑनलाइन कैटलॉग्स हो गई, ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई। देखिए, लोगों को टच में रखने के लिए, दूर के लोगों को टच में रखने के लिए एवरी डे, हम तो आपसे कहेंगे एवरी डे आप जूम मीटिंग करिए, अपनी टीम की जूम मीटिंग करिए, या फिर जो जूम मीटिंग होती है उसका हिस्सा बन जाइए। उसका फायदा क्या हो जाएगा? जूम मीटिंग्स का आपकी पूरी टीम के दूर दूर के लोग कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे, उनसे डेली कनेक्शन बना रहेगा, उनसे डेली रिलेशन बना रहेगा, उनसे डेली कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और कनेक्टिविटी डेली बनी रहेगी तो काम भी डेली होगा। अदरवाइज तो क्या होता है, हर आदमी है ना अपने काम में बिजी हो जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आपने किसी व्यक्ति को काम चालू करवाया, वो पार्ट टाइमर है, वो जॉब में है, जॉब के अलावा उसके पास फैमिली भी है। अब समझिएगा, जॉब भी है, फैमिली भी है, समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अब आपने उसको ज्वाइन करवा दिया और बीच में अब आपने उससे कोई कनेक्शन नहीं रखा, कोई कनेक्शन नहीं है। अब आप जब जाओगे तभी उससे मुलाकात होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी पता है क्या होगा, वो अपने काम में बिजी हो जाएगा, अगले 5-7 दिन वो काम ही नहीं करेगा। जब आप जाओगे तभी काम होगा। लेकिन यदि आप जूम मीटिंग करते हो, आप ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करते हो, और वो डेली आपकी मीटिंग में आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में डेली ये चीज चलती रहेगी कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, थोड़ा तो करना है, कुछ तो करना है। तो फिर आदमी क्या है, कुछ ना कुछ तो करेगा, चाहे प्रोडक्ट परचेज करेगा, चाहे किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, चाहे आपकी जूम मीटिंग प्लान मीटिंग करवाएगा, कुछ तो भी करवाएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो इसीलिए ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, इन चीजों का फायदा उठाइए। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से आपको मालूम है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज फिनिश हो गई है। अभी दिल्ली दूर नहीं है, अभी मुंबई दूर नहीं है, अभी कलकत्ता दूर नहीं है। आप जूम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अपने जूम में बिठा सकते हो, और आप सबके साथ में डेली कनेक्टिविटी बना सकते हो, डेली सबको मोटिवेट कर सकते हो, डेली सबको एक्साइटेड कर सकते हो, डेली सबके साथ बैठ के प्लानिंग कर सकते हो, और फिर उस प्लानिंग के ऊपर काम कर सकते हो। तो अब पहले बहुत टफ था एरिया ऑफ ऑपरेशन करना, अब एरिया ऑफ ऑपरेशन आसान हो गया है। क्योंकि पहले तो ये समझिए जाके ही सारे काम होते थे, लेकिन अब बहुत सारे काम आपके एवरीडे ऑनलाइन आप जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से कर सकते हो। तो ऑनलाइन टूल्स का बेनिफिट लीजिए, राइट। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, गेट इन टच। अब एक तो ये हो गया ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा, इसके अलावा एक चीज और है, वैसे भी टच में रहिए, फोन से भी टच में रहिए, फोन से भी बातें करते रहिए। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जोड़ दिया तो जी छोड़ दिया, या फिर सिर्फ जूम में आकर के बैठ गए, उसके बाद चले गए, विदा हो गए, बाय बाय, और टच नहीं है। टच बना के रखो, उनसे मॉनिटरिंग करते रहो, उनसे हाय हेलो करते रहो। जो काम आपने उनको दे के आए थे, हर हफ्ते आप जा रहे हो ना, तो जो काम आप दे के आए थे उसका फॉलो अप करते रहो। बीच बीच में आप फोन से बात करके उनसे फॉलो अप करते रहिए। जब आप फॉलो अप करते रहेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी है, वो वीडियो देखी कि नहीं देखी, वो किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो किया कि नहीं किया, वो प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं किया, उसको सामान दे दिया कि नहीं दे दिया, फॉलो अप करते रहिए। मतलब ऐसा मत करिए कि किसी को जोड़ के आ गए और फिर 7 दिन बाद ही मुलाकात होगी या 15 दिन बाद ही मुलाकात होगी, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। रेगुलर टच बना के रखिए, रेगुलर फॉलो अप उनका करते रहिए। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9, लोगों को मैन लोकेशंस के जो अपने प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप बीबीएस कर रहे हो उसमें बुला लीजिए, मेगा जीटीएस में बुला लीजिए। जब भी आपके जो मैन मैन प्रोग्राम्स होते हैं मैन लोकेशंस पे, जहां आपकी पूरी ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, उन जगहों पे यहाँ के लोगों को बुलाना चालू कीजिए, बुलाइए। बुलाने से क्या होगा, जब वो आएंगे वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी माहौल देखेंगे, उनका भी बिजनेस पे भरोसा बढ़ेगा, प्लस उनका ड्रीम बिल्ड होगा, क्या हमें भी ऐसा प्रोग्राम हमारे यहाँ करना है। उनका ये ड्रीम बिल्ड जब भी होता है जब वो बाहर प्रोग्राम्स में जाते हैं, बाहर का प्रोग्राम देख के आते हैं ना, तो उनका ड्रीम बिल्ड होता है कि हमें भी ऐसा काम करना है, हमें भी ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं, हमें भी ऐसे स्टेज पे जाना है, हमें भी ऐसे अचीवर्स क्रिएट करने हैं, हमें भी कार खरीदनी है, हमें भी रैंक लेनी है। ये सब कुछ जब तक आप उनको दिखाओगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा। तो उनको ये सारी चीजें दिखाने के लिए उनको आपके जो लोकल जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स में बुलाइए। यानी आपको तो हर हफ्ते जाना ही है, लेकिन जब आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, तो आपको उन लोगों को अपने यहाँ पे बुलाइए। मैं ये नहीं कहूंगा हर हफ्ते बुलाइए, जब भी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, जब भी बीबीएस हो रहा है,
सक्सेस सेलिब्रेशन हो रहा है, अचीवर सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां के लोगों को बुलाइए, उन्हें इंपॉर्टेंस समझाइए, और आपकी कामयाबी इसी में है जब वहां के लोग आपके पास, तो आपके लोकल प्रोग्राम्स में आने चालू हो जाए। क्लियर हो गया? इसके बाद पॉइंट नंबर 10, शुरुआत 1 to 1 से करिए, मैक्सिमम 4 बेसिक्स। जहां पे भी जा रहे हो मैक्सिमम 4 बेसिक्स, उनको बोलो लेके आओ लोगों को, या तो आप उनके साथ जाइए, जगह जगह पे प्लान दिखाइए, या तो उनको बोलिए लोगों को लेके आए। जल्दी से ज्यादा 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 कर डालिए, क्योंकि डायरेक्ट हाउस मीटिंग तो वहां पे होगी नहीं, नई जगह है, तो शुरुआत करो 1 to 1 से। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़ जाए, इमीडिएट हाउस मीटिंग। जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़ जाए, इमीडिएट हाउस मीटिंग। व्यक्ति के जुड़ते ही, क्यों? क्योंकि हाउस मीटिंग होने से क्या है, जल्दी से ज्यादा लोगों को प्लान हो सकेगा। अभी आपने क्या किया, आपने किसी बंदे को ज्वाइन किया और जल्दी से उसके घर हाउस मीटिंग लगा दी, तो हाउस मीटिंग लगा दी तो अड़ोस पड़ोस के 10-20 लोग इकट्ठे आके बैठ गए। तो वैसे आप एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाते, अब आपने 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा दिया। समझ में आ गया? और जैसे ही आपकी संख्या 30-40 पहुंच जाए जुड़े हुए लोगों की, इमीडिएट कर दीजिए वहां पे बीओपी मीटिंग, जीटीएस मीटिंग, इमीडिएट हॉल मीटिंग कर दीजिए वहां पे। 30-40 लोग हो गए ना, बोलो सबको आना है, अपने साथ एक एक दो दो को लेके आना है। इस तरीके से करेंगे तो पहली मीटिंग में ही 40-50 लोग आराम से आ जाएंगे, और पहली मीटिंग वहां पे सक्सेसफुल हो जाएगी। उस मीटिंग के लिए आप अपने सीनियर का टाइम ले लीजिए, जो भी आपके सीनियर है उनको बुला लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे काम स्टार्ट किया है, मैंने वहां पे 30-40 लोगों की टीम खड़ी कर दी है, तो अब मैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनमें से किसी का भी टाइम ले सकता हूं कि सर आज हम इस वीक एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जीटीएस कर रहे हैं, बीओपी कर रहे हैं, प्लीज आपका टाइम मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फेस चेंज हो जाएगा। अभी आप ही लगातार उनके साथ काम कर रहे थे तो आप यूज टू हो गए थे, तो अब जब कोई एक नया चेहरा आ जाएगा, आपके सीनियर आ जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उनको भी थोड़ा सा भरोसा बढ़ेगा, नयापन मिलेगा, और लोगों में ज्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, अपने सीनियर से टाइम ले लीजिए, वहां पे जल्दी से जीटीएस लगा दीजिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 10। उसके बाद में पॉइंट नंबर 11, जल्दी से जल्दी वहां पर अचीवर सेलिब्रेशन प्रोग्राम कीजिए। पहले क्या करना है, अचीवर सेलिब्रेशन प्रोग्राम कीजिए जल्दी से। अभी अचीवर सेलिब्रेशन क्या है कि जल्दी से, पॉइंट नंबर 11 है, जल्दी से वहां पे कुछ रैंक अचीवर्स निकालिए, जो भी छोटे छोटे आपने रैंक अपनी टीम के बनाए हैं वो अचीव करवाइए। जल्दी से वो अचीव करवाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों के, और उनके सम्मान के लिए एक प्रोग्राम कीजिए। मेगा जीटीएस बोल सकते हैं इसको, मेगा जीटीएस बोल सकते हैं, एक मेगा जीटीएस कर लीजिए, है ना, जिसमें 100 लोग आगे, मान लेते हैं 150 लोग आगे। तो अब इसमें आपने क्या कर दिया, उन लोगों को, जिन लोगों को आपने अचीवर बनाया है, उनको स्टेज पे लेके आ जाओ फैमिली के साथ, उनका सम्मान कर दीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कर दीजिए। उनके रिकॉग्निशन को देख करके जितने भी नए लोग उस प्रोग्राम में आए हुए हैं, वो मैक्सिमम लोग काम चालू कर देंगे, और वहां से एकदम से बिजनेस है ना अपना बूम पकड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12, जैसे ही वहां पे और एंट्रीज आ गई, मेगा प्रोग्राम में से और एंट्री आ गई, बाकी आप इतने दिन से काम कर रहे हो, जैसे ही ये एंट्रीज आ गए ना, इमीडिएट ट्रेनिंग लगा दीजिए, सिस्टम मीटिंग, सिस्टम की ट्रेनिंग लगा दीजिए। अपने अपलाइन से टाइम ले लीजिए, सिस्टम की ट्रेनिंग वहां पे लगा दीजिए। अब सारे ज्वाइन लोगों को बिठा के एक सिस्टम मीटिंग हो गई वहां पे। सिस्टम मीटिंग बोल सकते हो, बेसिक ट्रेनिंग बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोल सकते हो, डीटीपी बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब बेसिक प्रोग्राम, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है, ये ट्रेनिंग उनको दिलवा दीजिए। राइट, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 12, यानी ट्रेनिंग करवा दीजिए। पॉइंट नंबर 13, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, वहां पे जो लोकल, जो आपके जो लीडर्स बन रहे हैं, जो ईगल, टाइगर, टीसी, एटीसी जो भी बन रहे हैं, अब उनको स्पीकर बनाने के लिए, प्लान शोवर्स बनाने के लिए वहां पे वर्कशॉप लगाइए। आपको वर्कशॉप लगाने, जिससे उनको बोलना सिखा सको। अब वर्कशॉप देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जब आप वहां पे अवेलेबल हो तो ऑफलाइन करिए, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन उनको सिखाइए कैसे बोलना है, उनसे बुलवाइए, उनको प्लान शोवर बनाइए, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखाइए, उनको हाउस मीटिंग लेना सिखाइए। तो ये है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 14, आपको क्या करना है, अभी ये जो आपके जो लीडर्स जो बनते जा रहे हैं, राइट ना, अभी इन स्पीकर्स जो बनते जा रहे हैं आपकी टीम के अंदर, इन लोगों के साथ में मिलके जल्दी से जल्दी ये देखिए, इसमें से फुल टाइमर्स कौन निकल सकता है, इनमें से फुल टाइमर कौन निकल सकता है, ये देखो कौन कौन फुल टाइमर निकल सकता है इसमें से।
ऐसा कौन सा बंदा है जल्दी से जो फुल टाइमर हो सकता है? उसके साथ में पूरी जी जान लगा के उसे फुल टाइमर बना लीजिए। फुल टाइमर बनाने लीजिए, उसके लिए उसका जल्दी से काम खड़ा करवा दीजिए। यानी जितनी जल्दी आपके नए एरियाज में आप फुल टाइमर खड़े कर दोगे, रेस्पॉन्सिबल लीडर्स खड़े कर दोगे, ये समझ लो आपका काम हो गया। अब उसके बाद में पॉइंट नंबर 15, ये 3 महीने भी कंप्लीट हो गए तो इसके बाद में भी अब छोड़ना नहीं है। अब ये 3 महीने 12 हफ्ते लगातार आपने ये काम कर लिया, आपको 3 महीने में कम से कम एक फुल टाइमर भी वहां पे आपका खड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक काम करना है, अब भी रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहिए, लगातार टीम के ऊपर ध्यान रखिए। नंबर 15, टीम को लगातार मॉनिटर करते रहिए। मतलब अब भी ये मत सोचिएगा कि अब तो सब कुछ खड़ा हो गया, अब तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो मुझे देखने की भी आवश्यकता नहीं है। देखते रहिए, अपनी टीम के ऊपर ध्यान रखिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जो होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां के लीडर्स के ज्यादा से ज्यादा टच में रहिए और फिर टाइम देते रहिए। अभी तक महीने में 4 बार जाते थे, अब महीने में 2 बार कम से कम जाना चालू करो, फिर महीने में 1 बार जाना चालू करो, फिर ये कंटिन्यू चलता रहे। इस तरीके से आप कहीं पर भी इस बिजनेस को बड़े आराम से खड़ा कर सकते हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन के लिए एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं पेलिकन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? पेलिकन प्रिंसिपल। पेलिकन प्रिंसिपल का मतलब होता है जब भी कहीं नई जगह पे जाके बिजनेस खड़ा करो, अपने साथ में कोशिश करो आपकी टीम के 4-6 लोग और लिस्ट बना के वहां आपके साथ काम करें। यदि ऐसा हो जाता है, आपके साथ में 2-4 लोग और तैयार हो जाते हैं उस नए एरिया को मतलब फोकस करने के लिए, तो फिर वो नया एरिया आप और अच्छे तरीके से पूरी टीम के साथ मिलकर खड़ा कर सकते हो। तो पेलिकन प्रिंसिपल को भी आप फॉलो करके एरिया ऑफ ऑपरेशन को और ज्यादा शानदार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज 15 पॉइंट्स जाने, जिनको फॉलो करके हम किसी भी नए एरिया में अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। और ऐसे ही यदि आप नए नए एरिया में बिजनेस खड़ा करते जाओगे, नए नए एरियाज में आपके लीडर्स खड़े होते जाएंगे, नए नए एरियाज से आपको टर्नओवर आते जाएगा, नए नए एरियाज में आपके रैंक अचीवर्स निकलते जाएंगे और आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा नए नए एरियाज में बिजनेस क्यों खड़ा करना है, नए नए एरियाज में बिजनेस कैसे खड़ा करना है। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और आगे को मुलाकात होगी अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।